देखें, ये पार्टी की पीएमएलएन की बड़ी हाई लेवल की जो है वो मीटिंग थी, और जिसमें सीनियर तरीन लोग जो हैं वो पार्टी के मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर साहबा मौजूद थी। तो वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब ने एज़ पार्टी लीडर, एज़ पार्टी प्रेसिडेंट गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने किसी पार्टी का कोई ख़ास तौर पे, ना पीटीआई का ना किसी और जमात का, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप फ़लाँ के साथ बात करें या फ़लाँ के साथ आप बात ना करें। लेकिन उन्होंने अपना ये एक मौक़िफ़, सोच, विज़न कि इस वक्त मुल्क जिस मुआशी और अदरवाइज़ जिस बहरान का शिकार है, और जो हालात हैं मुल्क के कि किस तरह से जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हुई है, मुश्किल है। आम आदमी जो है वो इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है, मुल्क की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है। तो उसमें उनका ये कहना था कि सभी को, सभी में तमाम सियासी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातों को, पॉलिटिशियंस को, और उसके साथ जो है वो जो दीगर अदारे हैं जो मैटर करते हैं, मीडिया है, मीडिया के लोग भी हों, जुडिशरी से हों, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, सबको। तो उनका ये कहना था कि इनको एक जगह बैठना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, और मुल्क को जो बुनियादी तौर पे मसाइल दरपेश हैं उनके ऊपर कोई जो है वो उनका हल तलाश करना चाहिए, और उसके ऊपर फिर सबको कम से कम अपनी अपनी सियासत हर कोई करे। लेकिन मुल्क के जो मामलात हैं, जिस तरह से मुल्क ये सबको से मुराद क्या है राना साहब आपकी, कि सबको के अंदर तहरीक इंसाफ, इमरान खान वगैरह ये लोग शामिल हैं नवाज शरीफ साहब की विजन में मुज़ाकरात के लिए, या नहीं शामिल हैं ये? यानी उनका, उन्होंने कोई तहरीक इंसाफ का नाम ना तो इस तरह से लिया कि ख़ास तौर पे उनसे बात की जाए, और ना ही उन्होंने उनको माइनस किया। सबसे मुराद सभी हैं, और ये गालबन उनका वही मौक़िफ़ है जो 21 अक्टूबर की उनकी स्पीच थी, जिस दिन वो तशरीफ़ लाए थे। तो उस दिन भी उन्होंने यही कहा था कि मेरी 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि मुल्क इस वक्त जिस बहरान में मुब्तला है, अभी ये इलेक्शन से पहले की बात है, जी जी। तो जब तक सब सर जोड़ के तो नहीं इसमें बैठे, नहीं, वो आप कहने का मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ साहब बात कह रहे हैं कि उन्होंने माइनस नहीं किया तहरीक इंसाफ को, वो उससे मुख्तलिफ बात कह रहे हैं जो ख्वाजा आसिफ ने की, क्योंकि वो कह रहे हैं मुज़ाकरात तो हो सकते हैं इमरान खान से, लेकिन पहले 9 मई पे माफ़ी मांगे। नवाज शरीफ साहब ने इससे मुख्तलिफ बात की है कि 9 मई पे माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन मुज़ाकरात करें जी, मुल्क के हालात बड़े ख़राब है। नहीं, ये दोनों बातें मुख्तलिफ नहीं हैं। अच्छा। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे सीनियर हैं, भाई हैं। उनका जो ये रिएक्शन है, या इवन एहसन इकबाल साहब ने जो बात की है, देखें ये उस रवैये का जो है वो यानी रिएक्शन या जवाब है कि जो दूसरी तरफ अपनाया जाता है। अब दूसरी तरफ से रोज़ाना ये बात कही जाती है कि जी मैं तो इनसे बात ही नहीं करूँगा, हम तो इनके साथ जो है वो बाकायदा नाम लेके जी पीएमएलएन के साथ हमने बात नहीं करनी। ये कौन होते हैं, इनकी क्या हैसियत है, हम इनको क्या समझते हैं। यानी इंतहाई एक यानी हद तक अमेज़ लहजे में बानी पीटीआई भी, और उनके जो दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत है, उनका ये रोज़ का मामूल है। तो फिर जब वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो उसके जवाब में फिर बात तो वही बनती है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की है या चौधरी एहसन इकबाल ने की है। लेकिन बहरहाल मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर पीटीआई समेत कोई भी दूसरी जमात जो है वो, अगर वो अपने रवैये को सियासी करें, जमहूरी करें, और इस किस्म की गुफ्तगू को ख़त्म करके वो कहें कि जी हम मुल्क और कौम के मफाद में जो है वो बैठने को, बात करने को तैयार हैं, तो पीएमएलएन जो है वो। तो सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर पीटीआई सिर्फ आपकी सियासी हकीकत तस्लीम कर ले, वो मान ले कि हम नून लीग से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, तो आप उससे मुज़ाकरात करने को तैयार है और कोई कंडीशन आपकी तरफ से नहीं होगी, 9 मई हुआ या कुछ भी हुआ? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, और इसके सबूत में मैं आपको ये हवाला दे रहा हूँ कामरान साहब जनाब, कि अभी ये दो हफ्ते हुए हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो बंदा बात करके उससे पीछे नहीं हट सकता। प्राइम मिनिस्टर ने
पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद जो भी आप कह लें, ये तमाम लोग मौजूद थे और गौहर खान साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब मौजूद थे, असद कैसर साहब मौजूद थे, बाकी भी इनके सीनियर लोग बैठे थे। उनके सामने प्राइम मिनिस्टर ने गैर मशरूत बग़ैर किसी कंडीशन के बड़ी वाज़ेह इनको ऑफ़र की कि आएँ बैठें। तो राना साहब, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं कि जी 9 मई पर माफ़ी मांगे बगैर बात आगे नहीं हो सकती, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम सिर्फ ये समझते हैं कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ से हो सकते हैं, अगर वो हमारी सियासी हैसियत नून लीग की तस्लीम कर ले और गवर्नमेंट की, तो बस हम मुज़ाकरात कर देंगे, 9 मई पर माफ़ी मांगे या ना मांगे इमरान खान, आप ये कह रहे हैं? देखिए, वज़ीर आज़म ने जो बात की है वो हमारी यानी पार्टी के सीनियर मोस्ट जो अब अपोजिशन पार्टी में भी रखते हैं और वज़ीर आज़म भी हैं, तो जो उन्होंने गुफ्तगू की है जिसका मैंने हवाला दिया है, मैं उस दिन असम्बली में मौजूद था, तो उन्होंने तो कोई कंडीशन नहीं रखी। उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह कहा कि भाई आएँ, तमाम मसाइल को हल करने के लिए, मुल्क को बेहतर करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए जो है वो हमें बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। आपके इल्म में होगा कि जब वो अपोजिशन लीडर थे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो इनकी मौजूदगी में उस वक्त, हालांकि हमारे ख़िलाफ़ उस वक्त केसेस बन रहे थे, हमें जेलों का रास्ता दिखाया जा रहा था, उनको भी जो है वो एक दफ़ा गिरफ़्तार करके उनकी ज़मानत हुई थी और दोबारा गिरफ़्तारी के जो है वो चांसेस थे। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन मामला ये है कि जब एक तरफ से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये कहा जाए कि जी आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप कौन होते हैं, हम तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, तो फिर दूसरी तरफ से फिर किस तरह से जो है वो हर रोज़ ये बात कही जाएगी कि जी हम आपसे बात करने को तैयार हैं, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। ये उनके रवैये की वजह है कि हमारी तरफ भी फिर इस बात की रिजेंटमेंट है कि जी ये हम रोज़ाना ये बात कहते हैं, आगे से ये जवाब मिलता है, तो हमें भी फिर जो है वो वैसा ही रवैया जो है वो अपनाना चाहिए। बाकी 9 मई के जो वाक़यात हैं, 9 मई के वाक़यात में जो मुद्दई हैं, जिनके घरों को जलाया गया, जिनकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया गया, पूरी शोहदा पूरी कौम के हैं, लेकिन वारिस तो वही अदारा है ना जिस अदारे से हैं, उनके जो है वो निशानात पे, उनकी यादगारों पे डंडे और जूते बरसाए गए। तो ये उनका बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। DGISPR ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर आप सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगें। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट 9 मई और इमरान खान की माफ़ी को डील कर रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारी तरफ से हम कोई शर्त नहीं लगा रहे, हम तमाम पार्टीज बशमूल PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ऐसे ही है? जी दुरुस्त है, लेकिन 9 मई की माफ़ी जो है ना वो तो हमारे पास नहीं है ना। नहीं, 9 मई के वाक़यात की माफ़ी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप देखें ना, आप किसी के घर को आग लगा दें और उसके बाद फिर उसे कहेंगे ये तो तुमने खुद लगाई है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो उसके बाद फिर जो प्रोसिक्यूशन आपको फेस करनी पड़ेगी, तो उसका फिर आपको जो है वो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। चलिए, 9 मई का मामला तो आपने क्लियर कर दिया, वो तो प्रोसिक्यूशन होगी और वो इस्टेब्लिशमेंट भी उसको डील कर रही है। तो अगर इमरान खान से बात करेंगे आप, जैसे आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब चाहते हैं तमाम पार्टी से बात कीजिए, उसमें आप कह रहे हैं माइनस नहीं है तहरीक इंसाफ, तो इमरान खान से किस एजेंडे में बात होगी? आप उनको क्या पॉलिटिकली देंगे, वो आपसे क्या पॉलिटिकली ले सकते हैं? उनको तो एक ही मुतालबा है, उनकी लीडरशिप को बाहर निकाला जाए। देखें, इस पे मामला ये है कि मुल्क को दरपेश मामलात जो हैं वो उनको बढ़ाने के लिए आगे, और जो चार्टर ऑफ इकॉनमी जिस चीज़ का नाम है उसके ऊपर कंसेंसस के लिए हम उस वक्त भी तैयार थे जब हमें जेलों में भेजा जा रहा था, हम अपोजिशन में थे, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी, उस वक्त भी हम तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। बाकी मामलात जो हैं, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है
तो उस जुर्म की माफ़ी तलाफ़ी या प्रोसिक्यूशन जो है वो एक अलग अमल है, उसको इस बात से जो है वो जोड़ना नहीं चाहिए। बाकी उसके ऊपर अगर वो बात करना चाहते हैं, जब हमारे साथ बैठेंगे तो उसके ऊपर भी बात कर लें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जब उन्हें ऑफ़र की है तो चले, ये तो हो गया ना कि ये आप चाहते हैं इमरान खान से मुल्क दुश्मनी वगैरह जो आपके नज़रिए सब छोड़ दें, लेकिन आप बदले में क्या देंगे इमरान खान या तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में? देखें, हम उनको समझाएंगे कि ये उनका मौक़िफ़ जो है कि बेबुनियाद केस में वो अंदर है, या जिस तरह से वो कहते हैं कि 9 मई जो है ये फॉल्स लेग ऑपरेशन है और ये खुद ही उन्होंने अपने घरों को आग लगा ली थी, और वो लोग जो वहाँ पे ये सारा कुछ कर रहे थे उनके साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम उनके सामने ये सारी चीज़ें रखेंगे कि ये सारा कुछ जो है ये आपसे हुआ है, आपने किया है, आपने मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी के सुपुर्द करने की भरपूर कोशिश की है, और उस वजह से ही मुल्क और मुल्क की इकॉनमी जो है वो इस हालत को पहुंची है। आप अपने रवैये को जमहूरी करें, आप अपने रवैये को डेमोक्रेटिक करें, और आप जो है वो अपनी बात समझाने और दूसरे की समझने के रवैये के ऊपर आएँ। तो उसके बाद देखें, मामलात जो हैं ये मामलात कर रहे हैं तो सर बात ये हुई कि इसका मतलब आप इमरान खान के बाहर आने के मामले में तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप कुछ नहीं दे सकते पीटीआई को, उसमें तो आप बेबस हैं। देखें, ये उनकी डिमांड्स के ऊपर ही जो है वो फैसला हो सकेगा जब वो गुफ्तगू के लिए बैठेंगे कि वो क्या डिमांड करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो अपने केसेस से मुतल्लक बात करते हैं, वो इलेक्शन से मुतल्लक बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, चलो ये तो हो गया जब मुज़ाकरात होंगे, मुझे तो लगता है होंगे नहीं, क्योंकि ये तो मामला जो है ना आप सियासी पार्टी से ऊपर का एक मामला है। आईनी तरमीम का आपके जहन में आ चुका हुआ है कि करनी है, जिसमें जजों की आप डेट चेंज करेंगे, मुद्दत मुलाजमत की, जजों का एक पैनल बनाया जाएगा, सीनियरिटी के बजाय जजों का सीनियर पैनल होगा जो चीफ जस्टिस को जो है वो रेकमेंड करेगा, सीनियरिटी के असूल को साइड पे रख के। लेकिन क्योंकि आपके पास 2 नंबर नहीं है अभी, इसलिए आप मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं उस चक्कर में, लेकिन आपके जहन में ख्याल है कि ये आप करने जा रहे हैं अगर नंबर हो? देखिए, अक्सरियत नहीं है, ये तो नंबर आपके पास भी है, मेरे पास भी है। जी जी। अक्सरियत की कोशिश, देखें, हमारी हर वक्त कोशिश ये है कि हमारा पार्लियामेंट में एज़ इंडिविजुअल पार्टी का भी और हमारे अलायंस का भी जो है वो नंबर जो है वो बढ़ना चाहिए। बाकी रही बात कि आइन में कोई अमेंडमेंट या ख़ास तौर पे जो ये बात हो रही है जजेस की एज के हवाले से, देखें, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इन डिस्कशन होती हैं और वो काफ़ी अरसे से होती हैं। अच्छा। तो कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ये कहें कि जी ये चीज़ अगर हो जाएगी या नहीं होगी। तो इसमें जो ये बात है कि एज जो है वो बढ़नी चाहिए, ये बात कोई पिछले तकरीबन 2 साल से अंडर डिस्कशन है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी ये बात डिस्कस होती थी और एक बड़ी मजबूत राय। ठीक है, राज साहब का पॉइंट आ गया। ये बताएं कि अक्टूबर में, टू बी वेरी क्लियर, आप हुकूमत जो है वो ये देख रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब चले जाएंगे और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह एक नए चीफ जस्टिस के तौर पे आएंगे, या आपको कोई भाम है कि ऐसा नहीं होगा? जी, ये आइन की पोजीशन है, हुकूमत ने इसमें क्या देखना है। आइन में जो दर्ज है, जो इस वक्त आइन अपना जो है वो मौजूद है, उसके मुताबिक जो रिटायरमेंट है काजी फैज़ ईसा साहब की वो अक्टूबर में है और नेक्स्ट सीनियर जज जो है सर जैसे मंसूर अली शाह साहब के बारे में आपको कोई खदशात है? कोई पीटीआई बार बार ये कह रही है कि कोई इलेक्शन की वो जमा कराएंगे पिटीशन और पता नहीं क्या हो जाएगा जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, हालांकि वो तो बड़े क्रेडिबल जज है जस्टिस मंसूर जो है। देखें, वो जो बात पीछे हुई थी गालबन शायद ख्वाजा साहब ने की थी, वो बात तो दुरुस्त है कि पीटीआई वाले अपनी महफिलों में जो है ना वो इस किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं कि जी वो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और इन्होंने जब धरने दिए थे तो उस वक्त भी इन्होंने ये बात की थी जो उस वक्त जावेद हाशमी साहब ने की थी कि ये कह रहे हैं कि अगला चीफ जस्टिस जो है वो हमारे साथ उसकी बात हुई है, तो अदलिया के ज़रिए से मियां नवाज शरीफ को जो है वो निकाला जाएगा। तो ये गुफ्तगू तो ऐसी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बड़े दयानतदार और बड़े वाइज जज हैं
वो जब चीफ़ जस्टिस थे, हमारी पंजाब में हुकूमत थी, तो मुझे इत्तफ़ाक़ रहा है उनसे मिलने का भी, और जो इंतज़ामी अमूर उस वक्त होते थे उनसे मुतल्लक़। तो मैं तो समझता हूँ कि वो ऐसी बातें करने वाले बंदे नहीं हैं कि वो वक्त से पहले उन्होंने किसी से बात की हो। ये पीटीआई वालों का बहुत शुक्रिया। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त बरतानवी अखबार दी गार्डियन के अंदर इमरान खान साहब पर कड़ी तनकीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की ख़वातीन की तौहीन है और यूनिवर्सिटी रवायात के ख़िलाफ़ है कि एक ऐसा शख्स जो तालिबान को सपोर्ट करता हो उसको चांसलर बना दिया जाए। ख़वातीन की तालीम में पाबंदी लगाने की सपोर्ट की है इमरान खान साहब ने, इसको भी उन्होंने कहा है कि इस बुनियाद पर जो है वो इनको चांसलर होना ही नहीं चाहिए। इसमें मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। कल भी बड़ा इंटरेस्टिंग ये कॉन्टेस्ट वहाँ होने जा रहा है, उसमें इमरान खान आ भी सकेंगे या नहीं आपको कल बताएंगे।